Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you English unit number 1, Hazrat Muhammad System and embodiment of justice, glossary work. Now student, let us start glossary work. ग्लोसरी में सबसे पहले जो वर्ड है एंसेस्टर, उर्दू मैनी अबजदाद, और सिनोनिम में डिस्टेंट, रिलेशन, समबॉडी इज डिसेंडेड फ्रॉम, और नेक्स्ट सिनोनिम है फोर फेदर्स। नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिट्यूट, उर्दू मैनी मोहताज, और सिनोनिम है विद नो मनी और पोसेशन। नेक्स्ट सिनोनिम है पुअर, डिप्राइव्ड, पिनीलेस। नेक्स्ट वर्ड है इक्वेटेबल, उर्दू मैनी मुसनफाना, और सिनोनिम है फेयर, ऑनेस्ट, अपराइट, इवन हैंडेड। नेक्स्ट वर्ड है फर्म, उर्दू मैनी पुख्ता, और सिनोनिम में डेफिनेट, रेजोल्यूट, स्ट्रिक्ट, डिटरमेंट। नेक्स्ट वर्ड है फो, उर्दू मैनी दुश्मन, और सिनोनिम है एन एनिमी इन बैटल और वार, अपोनेंट, राइवल। नेक्स्ट वर्ड है इंटरसीड, उर्दू मैनी दरख्वास्त करना या हिमायत करना, और सिनोनिम है प्लीड फॉर। नेक्स्ट सिनोनिम है टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ सम बॉडी इन्वॉल्व्ड इन अ डिस्प्यूट। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नीट्यूड, उर्दू मैनी अजमत, और सिनोनिम है इम्पोर्टेंस और इफेक्ट, ग्रेटनेस, फेम, नोबेलिटी। नेक्स्ट वर्ड है ऑफ, उर्दू मैनी कर्जदार होना, और सिनोनिम है हैव टू गिव समवन अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट सिनोनिम बी इन डेब्ट टू। नेक्स्ट वर्ड है रिवेंज, उर्दू मैनी बदला, और सिनोनिम है समथिंग दैट यू डू टू हर्ट और पनिश समवन बिकॉज दे हैव हर्ट यू। नेक्स्ट वर्ड है सीक, उर्दू मैनी तलाश करना, और सिनोनिम है टू गेट, फाइंड, अटेन। तो ये वर्ड्स मीनिंग और सिनोनिम ग्लोसरी वर्क के आपने अच्छी तरह से तैयार करने हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वोकेबलरी, ए पार्ट, गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। लेसन में जो वर्ड्स दिए गए इनके मीनिंग बताने हैं। सबसे पहले वर्ड है मॉडल, उर्दू मैनी नमूना। नेक्स्ट वर्ड है पिटी, उर्दू मैनी है नेकी। इटर्नल, उर्दू मैनी है अब्दी। अर्न, हासिल करना या हासिल किया। सेरिमोन, खुतबा। रिवेंज, बदला। कमांडमेंट, हुक्म। अपहेल्ड, बरकरार रखना। डिस्टिट्यूट, मोहताज। प्रोक्लेम, दावा करना। ट्रांसेंड्स, मावरा या आज़ाद। तो ये वर्ड्स मीनिंग भी आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है बी पार्ट, चूज द अप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स हैं इनके सिनोनियम बताने हैं। तो सबसे पहले वर्ड है इक्वेटेबल, तो इस पे जो सिनोनियम यहाँ ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है फेयर, बी ऑप्शन है जस्ट, और सी ऑप्शन है इक्वल। तो इसमें ए और बी पर आप टिक लगाएं कि ये जो हैं दोनों जो हैं ऑप्शन करेक्ट हैं, फेयर और जस्ट। नेक्स्ट है एंसेस्टर, तो ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है एंटीसीडेंट, बी ऑप्शन है फोरफेदर, और सी ऑप्शन है प्रेडिसेसर। तो बी और सी दोनों पर आपने जो है टिक लगाना है, ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट पेज आप टर्न करेंगे। नंबर 3 पर है फो, तो ऑप्शन है रिलेटिव, बी ऑप्शन है एनिमी, और सी ऑप्शन है फ्रेंड। तो बी ऑप्शन पर आप टिक लगाएं, ये करेक्ट है ऑप्शन। फो मीन दुश्मन। तो 4 नंबर पे है फर्म, और ऑप्शन है एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, तो ये इस पर आप टिक लगाएंगे। नंबर 5 पे है ग्लोरियस, ए ऑप्शन है लस्टेरियस, बी ऑप्शन है स्प्लेंडेड, और सी ऑप्शन है फेबुलस। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों जो है करेक्ट आंसर हैं, तीनों पर टिक लगाएं। सी पार्ट है गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, ये फ्रेजल जो वर्ब्स हैं इनके मीनिंग बताने हैं, एंड यूज़
दीज फ्रेजल वर्ब्स इन सेंटेंसेस, और इन फ्रेजल वर्ब्स को आपने सेंटेंस यानी कि जुमले इनके बनाने हैं। फ्रेजल वर्ब क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है वर्ड सिंगल वर्ड नहीं है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। फ्रेज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स। फ्रेज का हमेशा आप याद रखें, फ्रेज जो है वो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब हैं। गिल्टी ऑफ उर्दू में मायनी है मुजरिम। द वुमेन फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। बिलोंग टू, इसका मतलब क्या होता है? ताल्लुक़ रखना। शी बिलोंग टू ट्राइब ऑफ कुरैश। एक्सचेंज फॉर, ही टुक माई ओल्ड कार इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू बाइक। इन अकॉर्डेंस विद, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब क्या होता है? इन अकॉर्डेंस का मतलब होता है के मुताबिक। एक्सचेंज का मतलब बदले में, यानी कि उसने पुरानी कार जो है नई बाइक के बदले में जो है ले ली थी। इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक, के मुताबिक यानी कि द होली प्रॉफेट सिस्टम डिसाइडेड द मैटर अकॉर्डिंग इन अकॉर्डेंस विद द ज्यूइश लॉ। तो ये यहाँ पर ये जो है वर्ड सेंटेंस आपने, ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं इनके सेंटेंस अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है ड्रीप पार्ट ट्रांसलेट पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ द लेसन इन उर्दू, वो आपने कर लिया है। रीडिंग कंप्रीहेंशन, एनालिसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ टेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ए पार्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इन पैराग्राफ 1 डैश डिटेल्स ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरेक्टरिस्टिक आर गिवन। तो ए पार्ट है जनरल, बी ऑप्शन है स्पेसिफिक और सी ऑप्शन है क्रोनोलॉजिकल। तो यहाँ पर आप देखें ए ऑप्शन पर आप जो है टिक लगाएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि पैराग्राफ 1 में जनरल जो है डिस्कशन की गई है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया गया है। नंबर 2 द की आइडिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 2 इज़ दैट डैश। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ ग्रेट ओरिएटर। बी ऑप्शन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट। और सी ऑप्शन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। तो ये सी ऑप्शन पर आपने टिक लगाना है। सी ऑप्शन पर आप टिक लगाएं, ये करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 एग्जांपल्स गिवन इन पैराग्राफ 3 एंड 4 शो दैट डैश। ए ऑप्शन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हेड, जस्ट हेड ऑफ द स्टेट। और बी ऑप्शन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सिंपल मैन। और सी ऑप्शन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फेयर इन हिज डीलिंग। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, इस पर आप टिक लगाएं। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 5 शोज दैट डैश। तो ए ऑप्शन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ जस्ट हेड ऑफ द स्टेट। बी ऑप्शन है द जस्टिस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अ सोर्स ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी फॉर द नॉन मुस्लिम्स। और सी ऑप्शन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज जस्ट एंड फेयर इवन बिफोर हिज नबूवत। तो बी ऑप्शन पर आप टिक लगाएं, ये करेक्ट आंसर है। नंबर 5 टू होम डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव द फॉलोइंग एडवाइस व्हेन 2 men come to you for judgment, never decide in favor of one without hearing
the arguments of the other, it is then most likely that you will know the truth. ए ऑप्शन है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो, बी ऑप्शन है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और सी ऑप्शन है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इस पर आप टिक का निशान लगाएं। ये जो है कंप्लीट हुआ वर्क। बी पार्ट है आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स इन पैराग्राफ नंबर 3। तो यहाँ पर टॉपिक सेंटेंस और एग्जांपल्स और एविडेंस आपने अलग करनी है पैराग्राफ 3 की, कि स्पोर्टिंग डिटेल कौन सी है पैराग्राफ नंबर 3। आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 3। तो इसमें सबसे पहले एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। यहाँ तक आप इसको निशान लगाएं, ये टॉपिक सेंटेंस है। और नेक्स्ट जो है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये स्पोर्टिंग डिटेल है। ये जो है यहाँ से एग्जांपल और एविडेंस जहाँ पर दी गई हैं। वंस अ कुरैश वुमन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग, सम पीपल वांटेड टू save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Usama bin Zaid रज़ियल्लाहु अन्हु to intercede, next पेज पर, to her, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे ऑन हर बिहाफ हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु requested the Rasul sallallahu alaihi wasallam to forgive her. The Rasul sallallahu alaihi wasallam very furiously said Bani Israel was ruined because of this. They applied law to the poor and forgive the rich. यहाँ तक ये स्पोर्टिंग डिटेल यहाँ कंप्लीट होती है। तो ये आपने यहाँ तक इसका जो है इसको पॉइंट इसका निशान लगा लें, यानी कि इसमें टॉपिक सेंटेंस और स्पोर्टिंग डिटेल आपने, यानी कि यहाँ तक एग्जांपल कंप्लीट हुई है तो स्पोर्टिंग डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हुई और जो पैराग्राफ का स्टार्ट था वो टॉपिक सेंटेंस था। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड टॉपिक सेंटेंस एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स, यानी कि एग्जांपल्स और एविडेंस जहाँ पर दी हुई वो स्पोर्टिंग डिटेल कहलाती है और टॉपिक सेंटेंस पैराग्राफ के शुरू की जो स्टार्ट की लाइनें होती हैं वो टॉपिक सेंटेंस होते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।